बेटा, आज अपन सोशल साइंस की किताब में अध्याय 6 पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हम आपदाओं का वर्गीकरण, आपदाओं को कितने भागों में बांटा है बेटा? 3 भागों में। आपदाएं यानी परेशानियां कहते हैं, मुसीबतें कहते हैं बेटा। अब देखिए, नंबर 1, आपदाओं का वर्गीकरण अत्यंत विस्तृत है। यह हम आपदाओं का अध्ययन 2 प्रमुख वर्गों में करेंगे। नंबर 1, प्राकृतिक आपदा। अब प्राकृतिक आपदा कौन कौन सी है बेटा? सूखा, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन एवं सुनामी। ये समस्त घटनाएं जो प्रकृति में विस्तृत रूप से घटित होती हैं और जिनका प्रभाव विनाशकारी होता है, प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं बेटा। अब कुछ आपदाएं ऐसी हैं जो मानव अपने द्वारा प्रकट कर लेता है, जैसे आणविक, जैविक एवं रासायनिक बम विस्फोटक, प्राकृतिक आपदा या संकट। मानवकृत आपदाएं वे संकट हैं जो मानव यानी इंसानों के महत्वाकांक्षाओं व प्रयासों से संबंधित हैं तथा इन प्रयासों के प्रभाव हानिकारक होते हैं बेटा। अब पहले नंबर पर हम पढ़ रहे हैं प्राकृतिक आपदा। अब प्राकृतिक आपदा में पहले हम सूखे के बारे में पढ़ेंगे बेटा। निरंतर पड़ने वाला सूखा एक प्रमुख आपदा है। सूखा यानी जब पानी की कमी हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? सूखा कहते हैं, जो मानवीय चिंता का प्रमुख विषय रहा है। हमारे देश में बहुत कम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सूखे की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। किसी भी क्षेत्र में होने वाली सामान्य वर्षा में 25% या उससे ज़्यादा कमी होने पर उसे आमतौर पर सूखे की स्थिति कहा जाता है। गंभीर सूखे की स्थिति ज़्यादा देर से आती है। गंभीर सूखे की स्थिति को हम तब कहते हैं जब या तो वर्ष में 50% से अधिक की कमी होती है पानी की, या 2 वर्ष तक निरंतर सूखे की परिस्थिति बनी रहती है। उसके बाद अब आप अगला पॉइंट नोट करें। अगला प्रश्न भी है बेटा। प्रश्न फिर देखिए, सूखा आपदा के लिए उत्तरदायी मानवीय कारण कौन कौन से हैं? अब देखिए बेटा, सूखे के लिए निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, भूमि प्रबंधन की अपेक्षा करना, सिंचाई के पारंपरिक स्रोतों जैसे तालाब, कुआं और टैंकों की अपेक्षा इनकी तरफ ध्यान न देना, सामुदायिक वनों की कटाई करना, वन विनाश से प्राकृतिक जलधाराओं का सूखना, वर्षा कम होने से भूमिगत जल स्तर का नीचे जाना, नदियों के जल स्तर का गिरना, पशुओं के लिए चारा संकट, अनिश्चित क्षेत्र में अर्थव्यवस्था का अस्त व्यस्त होना, फसल चक्र में तीव्र परिवर्तन होना, वातावरण के आपसी संबंध टूटने से कृषि उद्योग एवं घरेलू कार्य में पानी की मांग में अद्भुत वृद्धि होना, जल संसाधनों के दोहन की दोषपूर्ण व्यवस्था होना। अब बेटा है, भारत में सूखा आपदा क्षेत्र कौन कौन से हैं? जैसे आप नंबर देखें बेटा, भारत में सूखा आपदा से प्रभावित क्षेत्र निम्न हैं। राजस्थानी क्षेत्र, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, रायलसीमा और तेलंगाना क्षेत्र में लगभग सूखा पड़ता है बेटा। पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिण कर्नाटक में सूखा पड़ता है बेटा। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश में भी सूखा पड़ता है बेटा। अब सूखा आपदा के प्रभाव आपको पढ़ना है, याद करना है बेटा, और सूखे से कैसे निपटा जाए इसके उपाय आप इस पैराग्राफ में से पढ़ेंगी और ये प्रश्न के उत्तर लिखेंगी। अब आप प्रश्न के उत्तर भी इसमें से देख लो बेटा, जो आपको छांट कर लिखना है। जैसे यहाँ पर, जैसे आपदाओं से क्या तात्पर्य है बेटा, फिर सूखा एवं बाढ़ किसे कहते हैं। चलिए, अब सूखे वाले आप इसमें से सारे प्रश्न के उत्तर अपनी किताब